स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के लिए है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फाइनल ईयर में हैं तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब एक ही वर्ष देना है, या तो आप सेकेंड ईयर में दे दीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं देते हैं तो आपको फाइनल ईयर में देना ही पड़ेगा, और पास भी करना अनिवार्य है। अगर आप फेल तो फिर मामला ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और इसमें अभी तक मैंने 6-7 वीडियो बना दिए हैं, शायद 6 वीडियो बना है, ये 7वां वीडियो है। ओके, तो चलिए आज हम लोग लेंगे कम से कम 30 प्रश्न लेंगे और उनको हल करेंगे। तो हम लोगों ने 124 प्रश्न कर लिए थे, और आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा 125 नंबर से। ओके, तो 1 मिनट। 125 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस देवता को आदिदेव कहा जाता है? आदिदेव। ओके, किस देवता को आदिदेव कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी महेश। महेश यानी कि शिव शंकर जी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। ऑप्शन डी महेश, यानी भगवान शिव को आदिदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहले प्रचार और प्रसार भगवान शिव ने ही किया था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जीवन का प्रसार और प्रचार किसने किया था? भगवान शिव ने। इसलिए भगवान शिव को, या हम महेश को कह सकते हैं, आदिदेव या आदिनाथ माना जाता है। यहाँ आदिदेव लिखा है, कहीं कहीं आदिनाथ लिखा हो तो भी महेश ही होगा, यानी कि भगवान शिव। अगला प्रश्न है 126 नंबर का प्रश्न। आजीवक मत के गुरु कौन थे? जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म था, वैसे एक और धर्म था, हालांकि उतना ये विख्यात या प्रसिद्ध नहीं हो पाया, आजीवक मत। ओके, आजीवक धर्म भी कह सकते हैं, आजीवक मत भी कह सकते हैं। तो इसके गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है संजय बेलट्ठीपुट, ऑप्शन बी मखलीपुत गोसाल, ऑप्शन सी है उद्दक रामगुप्त, ऑप्शन डी अलार कलाम। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है वो सही होगा, मखलीपुत गोसाल। मखलीपुत गोसाल। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? 127 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी या महावीर जैन जी की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में तो इनका जन्म ही हुआ था। ओके, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन ए सही है आपका, पावापुरी। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। फिर यहाँ पर है, बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है? 128 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है, ऑप्शन ए। संबोधि, ऑप्शन बी। निर्वाण, ऑप्शन सी। त्रिरत्न, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द ज्ञान के लिए यूज़ किया गया है, ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है बौद्ध धर्म में? तो देखिए, वैसे तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा बोध, लेकिन यहाँ पर संबोध लिखा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, संबोध। या कहीं कहीं अग्रबोध लिखा होता है, कहीं कहीं बोध लिखा होता है। तो कुछ भी लिखा हो, कहीं कहीं सिर्फ इतना ही लिखा होता है, बोध। ओके, तो बोध बौद्ध धर्म में ज्ञान को कहा गया है। बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि, बोध, अग्रबोध, कुछ भी कह लीजिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म में ज्ञान को संबोधि कहा गया। फिर अगला प्रश्न है 129 नंबर का, महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंधित थी? ऑप्शन ए है आपका कुरु, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य, ऑप्शन हाँ 4 ही ऑप्शन रहता है। तो महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंधित थी? ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पांचाल। पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी महाभारत की, वो पांचाल जनपद से संबंधित थी। फिर 130 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ए जय संहिता, बी भारत संहिता, सी वाजस्नेयी संहिता, डी शतसहस्त्र संहिता। ओके, शतसहस्त्र संहिता, डी वाला ऑप्शन।
तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा ए, जय संहिता। ओके, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था, ऑप्शन ए सही होगा। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 131 नंबर का प्रश्न, सातवत वृषणी किससे संबंधित है? आपको बताना है किससे संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए राम से, बी कृष्ण से, सी परशुराम और डी बुद्ध। तो सातवत वृषणी, देखिए वृषणी वैसे एक मतलब आप कह सकते थे एक कुल था। ओके, जो यदुवंशी जिसे आप कहते हैं यादव, उसी से संबंधित था। और कृष्ण भगवान को यदुवंशी भी कहा जाता है मतलब। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन कृष्ण है वो सही होगा। ये सातवत वृषणी, मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं इसके बारे में, लेकिन ये यादव जो आपका कुल है उसी से संबंधित कुछ है। ओके, तो ये कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि कृष्ण भी कहीं ना कहीं यदुवंशी, मतलब अब देखिए भगवान का कोई धर्म नहीं होता, मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी नाम आता है कहीं सुनने में। तो आप यहाँ पर फिलहाल ध्यान दीजिए, सातवत वृषणी कृष्ण से संबंधित है। वृषणी से आप याद रखिएगा। ओके, वृषणी से याद रखिए। देखिए वृषणी में भी सा है, ड़ा है, और इसमें भी साड़ा। ओके, लगभग शब्द जो है सेम है, वृषणी कृषणी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर इसका जो 132 नंबर का प्रश्न है, इनमें से क्या श्रमण क्रांति की देन है? श्रमण क्रांति मतलब अब जैन, अब यहाँ पर हिंदी में उसने दे दिया है, ये देखिए ये शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा होगा श्रमण क्रांति, लेकिन जैन बौद्ध धर्म की क्या देन है? मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया? ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है यज्ञ पर बल दिया, बी है ब्रह्मचिंतन पर बल दिया, सी है अहिंसा पर, या डी है देव पूजा। तो ब्रह्मचिंतन पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया नहीं, देव पूजा तो बिल्कुल नहीं, यज्ञ बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल दिया, अहिंसा, कि भाई हिंसा मत करो, अहिंसा पर हमेशा ध्यान दो। ओके, अहिंसा मतलब किसी भी जीव को मत मारो, किसी भी गरीब दुखिया को तंग ना करो, अहिंसा ना करो, सॉरी हिंसा ना करो। हिंसा का मतलब होता है मारना, और अहिंसा का मतलब होता है किसी को तंग ना करना, मारना नहीं। तो ये जो जैन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या जो इसके गुरु थे, उन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर 133 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में ज्ञान, क्रम और भक्ति तीनों मार्गों की चर्चा की गई? देखिए अगर आपको लगे ना कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए स्वास्थ्य इतना सही नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा स्पीड इसकी तेज़ करके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको नहीं लगता तो आप आराम से पढ़िए। किस ग्रंथ में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों की चर्चा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी मनुस्मृति, और फिर ऑप्शन डी है इसका गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें तीनों मार्गों का वर्णन किया गया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। मतलब तीनों मार्ग से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भाई कर्म अगर आप कर रहे हैं तो भी मोक्ष आपको मिलेगा, और अगर भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो भी आपको मोक्ष मिलेगा, और अगर ज्ञान आप पढ़ लिख रहे हैं तो भी आपको मोक्ष मिलेगा। यानी तीनों रास्ते से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये गीता में कहा गया है, उसकी चर्चा है। फिर यहाँ पर है उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न है आपका 134 नंबर का। उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैदिक ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, ऑप्शन बी जैन धर्म यानी आप कह सकते हैं, ऑप्शन सी है आजीवक, जो मैंने बताया था आजीवक मत भी, और ऑप्शन डी है बौद्ध। मतलब किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है उत्तराध्ययन सूत्र। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, जैन धर्म। ओके, उत्तराध्ययन सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 135 नंबर का, धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? धम्मपद एक ग्रंथ है, एक पुस्तक का नाम है, तो किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है वैदिक ब्राह्मण, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन बी जैन है, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका सही होगा,
बौद्ध धर्म से संबंधित है धम्मपद। देखिए धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ओके। 136 नंबर का प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में निहित है, यानी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। देखिए ऑप्शन सेम है, तीनों प्रश्नों का ऑप्शन सेम है, बस सिर्फ प्रश्न बदल गया है। अगर 134 नंबर प्रश्न देखेंगे उसमें भी यही ऑप्शन, और 35 में भी यही ऑप्शन, 36 में भी यही ऑप्शन है। तो इसमें भी आपका जो है बौद्ध धर्म ही सही होगा, ऑप्शन डी। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये बौद्ध धर्म में इसका वर्णन किया गया। ओके, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर 137 नंबर प्रश्न है अंक के प्रयोग का, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अंक के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य प्रथमतः किन अभिलेखों में मिला है? यानी अंक का प्रयोग सबसे पहले किस अभिलेख में मिला है? तो इसमें ऑप्शन ए है शोकक के अभिलेख, ऑप्शन बी यवन के अभिलेख, ऑप्शन सी कुषाण के अभिलेख, ऑप्शन डी गुप्त अभिलेख। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी होगा ये मेरे ख्याल से सही होगा। हालांकि इसमें मैंने खोजा बहुत, इसकी खोजबीन की, लेकिन इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। फिर भी अब जो गाइड में दिया है उसको मानना पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो ज़रूर बताइए। ओके, अंक के प्रयोग का सर्वप्रथम किस अभिलेख में वर्णन किया गया है? कुषाण के अभिलेख में। ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब था इसलिए मैंने इस पर खोजबीन की। फिर यहाँ पर 138 नंबर का प्रश्न है त्रिकोणमिति, या जिसे हम त्रिज्यामिति कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले किसने किया? ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी बाघभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही होगा, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्री का सिद्धांत दिया। ओके, 139 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक किस काल से संबंधित था? जो शल्य चिकित्सक था वो किस काल से संबंधित था? इसमें उसका नाम मैंने नहीं लिखा है। ओके, नाम भी होना चाहिए। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक। ओके, जीवक एक शल्य चिकित्सक था, तो ये मिस्टेक हो गया है, जीवक। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक किस काल से संबंधित था? ऑप्शन ए है बुद्ध काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका वो सही होगा, बुद्ध काल। जो प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक था वो बुद्ध काल से संबंधित था। फिर यहाँ पर 140 नंबर का प्रश्न है हिरण्य क्या था? हिरण्य मतलब इसका मतलब क्या था? तो ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी सिक्का, ऑप्शन डी मोहर। तो देखिए अब यहाँ ये भी प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि मैंने इसका जब मतलब ढूंढा बहुत सारे साइटों पर, तो उसका मतलब सीधे सीधे वहाँ दिखा रहा था सोना। ओके, स्वर्ण दिखा रहा था या सोना दिखा रहा था, लेकिन जो गाइड है उसमें दिखा रहा है आभूषण। तो मेरे ख्याल से आभूषण भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि हिरण का वास्तविक मतलब होता है सोने का आभूषण। ओके, तो आप आभूषण ही लगाइए, बट इसका एक मतलब स्वर्ण भी होता है, ये भी जान लीजिए। ओके, स्वर्ण भी होता है, लेकिन अब जो गाइड में दिया है यहाँ पर हम गाइड को ज़्यादा सही कहेंगे, क्योंकि एक जगह मैंने देखा कि हिरण्य का मतलब दिया था सोने का आभूषण, तो आभूषण यहाँ पर है, अब सोना दोनों है ना, तो इसलिए कन्फ्यूज़न है। फिलहाल आप ऑप्शन बी ही सही कीजिए। ओके, आप बी पर ही टिक कीजिएगा। फिर जो अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति क्या है? ये 141 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए है गोदान, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी पाथेर पांचाली, ऑप्शन डी गीत गोविंद। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन बी। 142 नंबर प्रश्न है आपका बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन प्रणाली कैसी थी? ओके, बुद्ध काल में जो लिच्छवी गणराज्य थी उसकी शासन प्रणाली कैसी थी? यानी वहाँ पर गणतंत्र था या नृपतंत्र था या निरंकुश शासन था या सैनिक शासन था? कौन सा शासन वहाँ पर लागू था? जैसे आज भारत में लोकतंत्र है, वैसे वहाँ पर कौन सा तंत्र था? तो आप ये समझ लीजिए भाई, वहाँ पर गणतंत्र ये व्यवस्था थी, यानी गणतंत्र लागू था। ओके, गणतंत्र।
बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी या गणतंत्र व्यवस्था वहाँ पर लागू था। 143 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो खजुराहो में मंदिर स्थित है उनका निर्माण किसने करवाया था? मैंने आपको बताया था खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है चहमानों ने, इनको चौहान भी बोलते हैं, ओके। ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी परमारों ने, ऑप्शन डी चंदेलों ने। यहाँ देखिए एन ई लिख गया है तो ये भी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ ने होगा, ओके, ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी चंदेल शासकों ने। चंदेल वंश के जो शासक थे उन्होंने ही खजुराहो में स्थित जितने मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया। फिर आपका जो प्रश्न है 144 नंबर का, सप्तांग राज सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो सप्तांग राज सिद्धांत मतलब सप्तांग राज सिद्धांत मेरे ख्याल से जो राज्य के 7 वर्ग होते हैं उन्हीं के बारे में बताया था कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने बताया था। तो चाणक्य को ही शायद कौटिल्य कहा जाता है, हाँ शायद, क्या कंफर्म है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है कौटिल्य ही सही होगा। इनको चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ओके। तो तीनों नाम एक ही है। सप्तांग राज सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने। फिर यहाँ पर 145 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, या कहीं कहीं डांडी लिखा होता है, डांडी, ओके, दांडी या डांडी दोनों एक ही है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, दांडी यात्रा गुजरात, ऑप्शन ए सही होगा इसका, ओके। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर ये भी एक आसान प्रश्न है, गबन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी इसका है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। तो गबन और गोदान ये दो बहुत प्रसिद्ध है ग्रंथ हैं और इनकी रचना किसने की है? मुंशी प्रेमचंद्र ने। आपने क्लास 6 में ही ये चीज़ें पढ़ी होंगी जब आपने हिंदी पढ़ा होगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो सही होगा, प्रेमचंद। फिर यहाँ पर 147 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था और ये 1942 के आसपास हुआ था, या फिर 40, मुझे कंफर्म नहीं, 1942 शायद है। तो उसमें इन्होंने गांधी जी ने चलाया था। तो उसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, ओके। तो यहाँ ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है यहाँ बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही नेता हैं जो शामिल थे, वो थे जयप्रकाश नारायण। मतलब ये जो थे ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने भी भाग लिया, लेकिन ये महात्मा गांधी के पहले इन्होंने आंदोलन चलाया था। जैसे जो भारत को स्वतंत्रता मिली उसके 3 चरण हैं, स्वतंत्रता के 3 चरण हैं। पहला तो भाई उदारवादी, दूसरा उग्रवादी और तीसरा था गांधीवादी चरण। तो गांधीवादी चरण में ये तीनों नहीं थे ऊपर वाले, लाल बाल पाल, ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे उग्रवादी नेता, ओके। मतलब ये हिंसा में विश्वास रखते थे, धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें करते थे। और ये जो जयप्रकाश नारायण है ये गांधीवादी की विचारधारा के थे। मतलब जब गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया, जब गांधीवादी चरण आया तो उसके बाद ये लोग गांधी जी के साथ हो गए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया भी थे इसी के साथ में, ओके। तो भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर 148 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अम्बेडकर, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, फिर ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अब देखिए, इसको निर्मात्री सभा, इसको कहीं कहीं प्रारूप समिति भी कहते हैं, ओके। निर्मात्री सभा का मतलब है प्रारूप समिति। अगर यहाँ पर प्रारूप समिति दिया होता तो आप तुरंत इसका आंसर जान जाते।
तो जो संविधान के प्रारूप, जैसे बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, समिति का मतलब उनको एक काम दिया गया था, तो ऐसे एक प्रारूप समिति बनी थी जिसका काम था संविधान बनाना, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। 149 नंबर का प्रश्न है आपका, आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो देखिए, आर्यावर्त आप जानते हैं कि भारत को ही कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत को उस टाइम जम्बू द्वीप कहा जाता था, मतलब प्राचीन समय में, और भारत कहा जाता था पहले से हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम हैं, इंग्लिश में इंडिया भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि आर्यावर्त, थोड़ी सी जानकारी भी इकट्ठा कर लीजिए। जो आर्यावर्त था वो ऐसा नहीं संपूर्ण भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, क्योंकि जब आर्य आए तो भारत के उत्तरी भागों में ही बसे, तो इसलिए उत्तरी भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता था। ओके, तो ये ध्यान में रखिए कि भारत को कहा जाता था, लेकिन उत्तरी हिस्से को, जहाँ पर आर्य आकर के बसे थे। फिर यहाँ पर 150 नंबर का आपका प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद है, हालांकि इसका आंसर आप जानते हैं, बट जो गाइड में दिया है वो विवादास्पद है। आंसर तो इसका बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन इसमें ए है पहला स्थान, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा स्थान, ऑप्शन सी है तीसरा स्थान, ऑप्शन डी है पांचवा स्थान। अब ये ऑप्शन नहीं था। अब मैंने जब गाइड लिया वहीं से मैंने प्रश्न इसको नोट किया है, तो वहाँ पर 4 ही ऑप्शन था। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में आप सभी लोग जानते हैं 7वां स्थान है, और यहाँ पर 7वां आंसर भी नहीं दिया है। 7वां यहाँ पर कोई आंसर या ऑप्शन नहीं दिया है, और यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं दिया कि इनमें से कोई नहीं। कम से कम ये दे देता कि इनमें से कोई नहीं, तो ठीक रहता। इसलिए हमने एक ऑप्शन इसमें अलग से जोड़ा है, ऑप्शन ई। ओके, ताकि आपका ये जो प्रश्न है सही हो जाए, 7वां स्थान है। तो ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो और बुक वाले ने गलती कर दी हो, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन देना चाहिए था। ये हो, जहाँ 5वां लिखा हो सकता है यहाँ 7वां होना चाहिए। ओके, तो ये जानिए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला चाइना का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ये ध्यान में रखना। 151 नंबर का प्रश्न है, भारत कितने समुद्रों से घिरा है? ओके, भारत कितने समुद्रों से घिरा है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत है, देखिए ये भारत है, मान लीजिए ये दक्षिणी भाग दिखा रहा हूँ, तो इधर आप सभी लोग जानते हैं अरब सागर है। ओके, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। तो अरब, बंगाल और हिंद, अरब की खाड़ी या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यानी 3 सागर ऐसे हैं जिनसे भारत घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी है वो सही होगा। ओके, भारत कितने समुद्रों से घिरा है? तो हालांकि जो हिंद महासागर वो समुद्र नहीं, वो महासागर है, फिर भी हम यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ही सही मानेंगे। ओके, ऑप्शन सी सही होगा, 3 समुद्रों से घिरा है। फिर इसका जो प्रश्न नंबर 152 है, भारत में सामान्यतः परिवार पितृ प्रधान है मातृ प्रधान? तो ऑप्शन ए है मातृ प्रधान, ऑप्शन बी पितृ प्रधान, ऑप्शन जो सी है ए बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन दिखा रहा है मैं उसी को मानूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो भाई पितृ प्रधान ज़्यादा लगता है मुझे भारत, क्योंकि यहाँ पर जो घर का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं पिता ही होता है। मतलब अगर आपके दादाजी हैं तो वो रहेंगे, मतलब पुरुष ही रहता है, तो पुरुष प्रधान देश है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए बी दोनों मानिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे हैं जहाँ माता भी भूमिका निभाती हैं। ओके, तो भारत में समानता पितृ प्रधान है मातृ प्रधान, तो ए और बी दोनों, सी वाला सही रहेगा। फिर है यहाँ पर 153 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी में? ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन सी 1930। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। फिर लास्ट प्रश्न है आज का और इस वीडियो का, 154 नंबर का प्रश्न है, त्रिस्तरीय ग्रामीण प्रणाली सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित हुई? कई बार ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया ना कि इसको आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको लगे कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं निकालने की
बस इसमें पास करना अनिवार्य है, तो इसी के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ो कि लगे कि हाँ आप आगे और तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, ये उद्देश्य रखना अपना। तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली या त्रिस्तरीय ग्रामीण प्रणाली सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित हुई? राजस्थान में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, हरियाणा। ओके, हरियाणा में, मुझे उस स्थान का नाम नहीं पता है, लेकिन जो राज्य है वो हरियाणा ही है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मतलब 3 स्तर से शासन किया जाए। जैसे एक तो होता है केंद्र, ओके, केंद्र स्तर से। एक होता है भाई राज्य स्तर से शासन किया जाता है, और एक होता है गांव स्तर से। ओके, मतलब जैसे पंचायतें होती हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तो उस स्तर पर भी शासन किया जाता है। तो 3 ही स्तर हैं मुख्यतः। ओके, तो ये प्रणाली सबसे पहले कब लागू की गई थी? सॉरी, कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान में। तो ये मैंने 30 प्रश्न शायद आज कराए हैं, 30 प्रश्न कराए हैं, हाँ मेरे ख्याल से 30 प्रश्न कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, चाहे कोचिंग का ग्रुप हो या कॉलेज का ग्रुप हो, सब जगह इसको शेयर कीजिए चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।